हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियां और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद समाज को जागृत करना है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं तोहफा एक्स मुस्लिम। दोस्तों, भारत के अंदर सो कॉल्ड सेकुलर नेता इफ्तार पार्टी को ढाल की तरह यूज करते हैं और मुस्लिम तुष्टीकरण में इतना डूब जाते हैं कि अपने ही हिंदू आस्था के ऊपर चोट करने से नहीं चूकते हैं। अरे भाई, गंगा में डुबकी लेने से गरीबी दूर होती क्या? अगर इनको कोई आईना दिखाए और इस्लामी शांति दूतों द्वारा किए गए बर्बरता को गिनाए, फिर भी ये नहीं शर्माते हैं। अगर आपने सच्चाई को बोला होता, आपने इस बात को कहा कि आपके परिवार के साथ आजादी के तत्काल बाद घटना घटित हुई थी और सचमुच घटना घटित हुई थी, और यह भी सच है कि खड़गे जी का गांव बारावती यह हैदराबाद के निजाम के अधीन आने वाला एक गांव था। और बड़ी शान से उन्हीं शांति दूतों के साथ इफ्तार पार्टी में शामिल होकर जायका और लज्जत उठाते हैं। वहीं दूसरी ओर भारत का मुसलमान इन नेताओं की तीमारदारी और तुष्टीकरण पाने के लिए रमजान के रोजे को ढाल बना लिया है। वहीं तीसरी ओर मोमिनों को अल्लाह बताता है कि हमने तुम्हारे लिए रमजान के रोजे को ढाल बनाया है। तो आज की डिबेट में कुरान और हदीसों को सामने रखकर हमारे साहिल भाई और एडम साहब अल्लाह के इस तथाकथित ढाल को चेक करेंगे कि अल्लाह का तथाकथित रोजे का ढाल मोमिनों को कितना सुरक्षा प्रदान करता है। तो आज की इस डिबेट को पूरा एंड तक वॉच करें और शेयर भी करें। चलिए शुरू करते हैं। जी डेडलॉक साहब, मोमिन आप? हाँ। ओके, नमाजें पढ़ते हैं? ओके, जरा तैयार सुना दे। तहिय्यातुल्लाहि वस्सलावातु तय्यिबात। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तरावीह भी पढ़ ली प्यारे भाई? ओके, किस पे बात करेंगे? रमजान पे करेंगे या कोई आपके पास है टॉपिक उस पे बात करना चाहेंगे? क्योंकि ओपन स्ट्रीम है। आप दे दीजिए कोई टॉपिक। सर, हम कोई टॉपिक दे दे और आप कहेंगे मुझे इसका इल्म नहीं है, मेरे पास नॉलेज नहीं है। जी, कौन से टॉपिक पे बात करना है आपको? फिलहाल तो अभी जो टॉपिक आप लोग डिस्कस कर रहे थे वही टॉपिक पे बात जी। ठीक है, क्या मुद्दा है आपको? अभी जो आयत आपने दिखाया कि वो आपकी क्वेश्चन का जो शीट आपने बनाया है वो जरा बाहर निकल लिया, जरा देखना चाहता हूँ मैं। जी जनाब। चलिए अभी एक एक करके सवाल पूछे। सर, आपके सामने सवाल था, आपका अल्लाह कह रहा है, आपके रसूलुल्लाह कह रहे हैं कि रोजा ढाल है, यह आपको दो चीजों से बचाता है, एक तो आग से और दूसरा गुनाह करने से। जी, तो ऐसा होता तो नहीं है, ढाल आपका जो है रोजेदार ढाल में होते हुए ऐसा तो होता नहीं है कि गुनाह से वो 100% बच जाता है। ओके, तो अल्लाह का ये दावा या रसूलुल्लाह का ये दावा ये तो गलत साबित हो रहा है। ओके, सो मेरा एक क्वेश्चन है आप लोगों को कि ये जो रोज़ा का जो पिलर्स होता है, शायद ये आप लोगों के लिए पिलर्स होते हैं। पिलर्स मतलब जो जिन सब चीज़ों पे हम लोगों को मतलब ध्यान रखना पड़ता है कि यू नो हम लोग कंजर्वेटिव बनना है और ऐसे सारा बहुत कुछ है कि नहीं? कंजर्वेटिव बनना है? हाँ, लाइक रोज़ा ऑफ कोर्स रोज़ा हमारी जो पर्सनल मोरालिटी होता है, सेल्फ इम्प्रूवमेंट, स्पिरिचुअल डिसिप्लिन, साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट से भी अगर हम बात करें तो कहाँ पे लिखा है? वहीं पे भी हाँ, और ये जो कल्चरल और ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच है उस पे भी काम करता है। कहाँ पे लिखा हुआ है?
ब्रो यहाँ पे तो अच्छा लिखा हुआ तो कहीं पे भी नहीं है, पर ऐसा तो तो ब्रो नहीं है कि फिर आपको ये सारी चीजें कैसे पता लगी? मोहम्मद ने तो नहीं हाँ बताया, तो अल्लाह ने तो नहीं बताया। जिब्राइल साहब आए थे, इसके पीछे जिब्राइल साइकोलॉजी साहब काम आए करता थे। है ना, तो यहाँ पे इसके पीछे हमारे जो ह्यूमन साइकोलॉजी है वो काम करता है ना, तो ह्यूमन साइकोलॉजी के तो लिए है सब कुछ के लिए साइकोलॉजी। भाई लिखा हुआ क्यों रहना पड़ेगा? मिस्टर अब्दुल, ह्यूमन साइकोलॉजी की अगर आप बात करते हो, डोंट कॉल मी साइकोलॉजी की तो अब्दुल बात नहीं मैं ब्रदर, करता। माय नेम इज शांतो, यू कैन क्या कॉल है? मी शांतो, माय नेम इज शांतो, यू कैन कॉल मी शांतो, शांतो तो अपना नाम शांतो SHANTO। रखना था ना। मैं नाम चेंज कर देता हूँ, अब्दुल नहीं आपको पसंद है, वैसे या अल्लाह तो ने आप तो मुझे कहा था। डेडलॉक बता, या तो आप मुझे डेडलॉक कह सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं। शांतो कह नहीं, देता हूँ मैं। शांतो अच्छा कौन सा नाम है भाई? शांतो मुसलमान नाम है? हाँ हाँ, ये कौन सा शांतो, कहाँ से मुसलमान नाम है भाई? ये पहली बार जिंदगी में नाम सुना हूं, शांतो मुसलमान। मेरा नाम मरजूक हसन शांतो, और मैं बांग्लादेश से हूँ, ये अच्छा, बेंगली बताए। ओके, वापस चलते हैं फिर मिस्टर शांतो। प्रॉब्लम ओके। ये है कि अगर आप ह्यूमन साइकोलॉजी की बात करते हैं, तो ह्यूमन साइकोलॉजी तो ये है कि बांग्लादेश में, इंडिया में और पाकिस्तान में सबसे ज्यादा एक्सीडेंट्स और गुस्सा अफ्तारी के टाइम पे हो रहा होता है, क्योंकि आपके नबी की सुन्नत के मुताबिक रोजा अर्ली खोलना चाहिए, रोजा खोलने में पहल करनी चाहिए। या इसके क्या क्या और कुछ लोग, चार्ट्स आप दिखा कैन यू सकते हैं प्लीज कि शट द एफ अप एंड लेट मी फिनिश माय स्टेटमेंट सर? श्योर। थैंक यू सो मच। और जब हम देखते हैं तो लोग कुत्तों की तरह भाग रहे होते हैं घर जाने के लिए, गाली गलौज कर रहे होते हैं और लड़ाइयाँ कर रहे होते हैं और पाकिस्तान में एक्सीडेंट्स करवा रहे होते हैं, एंड दिस इज द रियलिटी। आप एक ऐसी बात मुझे कह रहे हैं कि मैं मानूं, जो कि ना हदीस में लिखी है ना कुरान में लिखी है, लेकिन जो हमारे सामने हो रहा होता है वो तो हम देख सकते हैं। हाँ जी। हाँ तो ये तो उन लोगों के इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स है ना। ओके, तो मैं साइकोलॉजी की ही बात कर रहा था ना। इंडिविजुअल प्रॉब्लम कैसे बना? क्योंकि साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम बना कि साइकोलॉजिकली यू हैव टू रीच होम अर्ली ताकि आप अफ्तारी कर सकें। दिस इज साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। आपने कहा कि रोजे में ये जो बातें जो आप बोलने की कोशिश कर रहे हैं वो साइकोलॉजिकली प्रूव कर रहे थे, तो मैंने साइकोलॉजिकली आपकी बात को डिसप्रूव किया है कि जो साइकोलॉजी बनाई है आपके नबी ने कि रोजा अर्ली इफ्तार करना है, उसकी वजह से पंगे हो रहे हैं। ये तो उन लोगों का अलग मसला है यार, वो पंगे कर रहे हैं, हम लोग अगर पानी भी पी ओके, लेते देन तो फिर हमारा आप रोजा मुझे ठीक है। साइकोलॉजी की बात नहीं करो। देन डोंट टॉक टू मी अबाउट यहाँ से साइकोलॉजी, साइकोलॉजी कहाँ से आ देन गया? टॉक टू मी अबाउट फास्टिंग। ये देखो, ओके। ये देखो BMC पब्लिक हेल्थ .biometcentral.com का आर्टिकल है। क्या कहता है? रमदान इन द मुस्लिम वर्ल्ड हैज इट्स रिचुअल्स एंड कस्टम्स व्हिच कैन कॉज मोर ट्रैफिक एट सर्टेन टाइम्स ऑफ द डे. Getting stuck in the traffic for hours near iftar decreases blood sugar and can lead to stress, anger, ignoring driving rules, and finally traffic accidents. ले भाई, पूरा डेटा छापा इन लोगों ने। कंक्लूजन क्या है? The responsible organizations in Muslim country are expected to inform the people about increase in traffic सर ये accidents and बीएमसी का, related injuries during Ramadan. जी, ये बीएमसी का आर्टिकल है। BMC पब्लिक हेल्थ। सर ये लो, कंट्रोल एफ करें, सर्च करें 27.24, कंट्रोल एफ करें, सर्च करें 27.24। सो 27.24 प्लस माइनस 1% एडिशनल एक्सीडेंट्स होते हैं ड्यू टू फास्टिंग। वाह, ले भाई, साइकोलॉजिकल इफेक्ट। तो साइकोलॉजी जो आप बताने की कोशिश कर रहे हैं वो तो कहीं नहीं लिखी हुई, लेकिन ह्यूमन साइकोलॉजी के ऊपर जो इम्पैक्ट आया उसकी वजह से आपके एक्सीडेंट्स ड्यूरिंग रमजान इंक्रीजेस बाय 27% प्लस माइनस 1.14%। और लड़ाई झगड़े तो आम है भाई। मोमिन इतना लड़ाई झगड़े पे उतारू हो जाता है क्योंकि भूख में रहता है, स्ट्रेस, एंगर होता है, छोटी छोटी बात में लड़ने के लिए रेडी हो जाता है वो लोग पागल होते हैं, जो लोग मतलब ये जो नहीं भाई पागल नहीं होते। दैट इज बिकॉज ऑफ बॉडी भाई रिक्वायरमेंट। एक सेकंड नहीं फॉरगेट इट, नो साइकोलॉजी, दिस इज द इम्पैक्ट ऑन द साइकोलॉजी ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। तो नाउ going back to the same point, let me ask you now, please do not talk to me about psychology, because मैं साइकोलॉजी के ऊपर जब जवाब देता हूं तो वो डेटा और फैक्ट्स के साथ देता हूं, और साहिल ने आपको डेटा फैक्ट्स दिखा भी दिए। टॉक टू मी कि मोहम्मद ने क्यों कहा था,
क्योंकि हम दीन इस्लाम पे बात करते हैं, हदीस पे और कुरान पे, क्योंकि साइकोलॉजिकली दिस इज स्टूपिडिटी। जी सर। भाई ज्यादातर मुस्लिमों तो डैम इट प्लीज शट द फक योर माउथ, जस्ट एक मिनट, बस एक मिनट देना। ते को तो रोजा गाली देने से रोक नहीं पाया, अपने कोई बात दोस्त को ही गाली दे रहा है। इफ्तार हो गया, मैंने इफ्तारी के बाद तो गालियां दे सकता है। मतलब सोचो कि इफ्तार के बाद ही अपने आप को रोक नहीं पा रहा है, तो इफ्तार में कितने गुस्से में आएगा ये, जब भूख शिद्दत से लगी होगी, प्यास लगी होगी। He proved अच्छा, himself wrong गाली actually. गाली कहाँ पे दी है मैंने यार? You told him fuck off. No, I don't believe that F word is a like, you know, You just said that. It's live. We heard you say नहीं, that. वो बोल रहा है I मैं- don't believe F word is a गाली। No, Oh, fucking मैं is ये not a F word गाली? को listen bro, listen, मैं ये F word को स्लैंग में मतलब रखता ही नहीं हूँ। ये बस Okay, so मैं आपकी ज्यादातर use कर बहन जिस लेता हूँ। दिन किसी को बंदे को कहेंगी fuck me, उस दिन आपको अच्छा लगेगा? समझ में नहीं आया यार। कुछ नहीं समझने की जरूरत भी नहीं। एनी छोड़े, गोली मारे इस बात को। ये बताइए सर कि फिर रोजा के बारे में आपने कहा, हमने नबी की हदीस दिखाई, बात हो रही थी उस हदीस पे कि रोजा जो ठीक है। है वो गुनाहों से ढाल है, जैसे कि फौज में लड़ाई के टाइम पे एक ढाल होती है। तो अगर रोजेदार गुनाह करता ही है तो भाईजान ढाल तो है नहीं रोजा, कैसे? क्योंकि जब वो गुनाह कर रहा है तो ढाल कैसे? रोजा जैसे तीर को रोकती है उसी तरह, सॉरी, ढाल जैसे तीर को रोकती है उसी तरह रोजा गुनाह को रोकता है। तो अगर रोजेदार गुनाह कर रहा है तो रोजे ने तो रोका ही नहीं, ढाल टूट गई। अच्छा, यहाँ पे एक बात आपको मैं कहना चाहता हूँ कि हम लोग जब रोजा रखते हैं, ठीक है, ये एक बेसिक सी बात है कि हम लोग सब कुछ मान के रोजा रखते हैं। अब आपकी क्वेश्चन ये आएंगे कि मतलब अगर हम लोग ये सब मान के चल रहे हैं तो हम लोग रोजा भाईजान रख रहे हैं, मेरे तो ये तो को हम कर क्वेश्चन रहे हैं, ठीक है, ये यहाँ पे तो अज्यूम ना अल्लाह हमें करें, प्रोटेक्ट नहीं कर रहा, ये तो आपकी स्टॉप क्वेश्चन है ना। अज्यूमिंग कि मेरा क्वेश्चन क्या होगा, क्योंकि मेरा क्वेश्चन आपकी पहुंच से बाहर है। अब अपना ब्रो, आंसर दें, एक बात में क्वेश्चन मैं करूंगा। समझा देता हूँ। ये जो रोजे हम लोग रखते हैं ना, अल्लाह हमको मतलब कैसे हम लोग प्रोटेक्ट करता है, वो हमको विल पावर देता है। रोजे से हम लोग विल पावर, हम लोगों को विल पावर मिलता है, ठीक है। विल पावर से हम लोग ये सब करते हैं, और फिर और जिन जिन इंसानों मतलब गुनाह करते हैं, रोजे रखने के बाद भी वो लोग गुनाह करते हैं, तो फिर ये उनका अलग मसला है। एग्जैक्टली, गुनाह करते हैं तो इसका मतलब है अल्लाह झूठा है कि रोजा जो है वो शील्ड है। यार पहली बात तो ये है कि अल्लाह हम लोगों को विल पावर देता है। साहिल साहब ठीक जरा है, ये नोटपैड खोले और अपना वो वाला आर्ग्यूमेंट लाएं, क्या रोजे से गुनाह रुकता है या रोजा रख के आपने गुनाह से रोकना है? वही वाला जरा नोटपैड लें। बड़ा पहले अच्छा मुझे वो क्वेश्चन हदीस दिखाए। हदीस दिखा दिए थे हम दोबारा से। हदीस दिखाना है कि नोटपैड लाऊं? हदीस देखना है पहले। नोटपैड ही लिए वैसे। बंगाली हो तुम? हाँ, बंगाली हूँ। ओके, चलें साहिल साहब, इनको हदीस भी बंगाली दिखा दिखाते देते ना हैं। एडम साहब। बंगाली हाँ, दिखा कुछ दें इनको। नॉट अ प्रॉब्लम, इंग्लिश भी दिखा सकते हैं। इंग्लिश दिखा दीजिए। इंग्लिश देख लें जरा, पढ़ लें, या हाईलाइटेड पढ़ लें। Fasting is a shield or protection from the fire and from committing sins. ओके, फास्टिंग जो है वो सिन कमिट करने से एक शील्ड है, लेकिन अगर आप सिन कमिट कर रहे हैं तो शील्ड तो टूट गई। So okay, मैं शील्ड, ये जो शील्ड होता है ना, शील्ड होता है, तो ये शील्ड एक्चुअली मेरे को जो मानना है कि वो हमारी विल पावर होता है। नहीं तो होता, जब रोजे रखते हैं, लिसन, नहीं होता। आपके नबी ने ये नहीं कहा विल पावर होता है। रोजे रखते हैं, सब कुछ शो मी द हदीस, प्रोटोकॉल्स मान के हम लोग रोजा रखते हैं। शो मी द हदीस जो कहे कि ये विल पावर है, क्योंकि फिर तो बात वही आ गई। साहिल साहब आप नोट पैड लें हाँ, कि इसका मतलब है कि रोजा रख के आपने गुनाहों से रुकना है, अल्लाह नहीं रोक रोजा रहा। कोई आपको रोक नहीं रहा है। हाँ, रोजा नहीं तो मैं रोक रहा, आप रोक अच्छा, लिसन, मैं रोक रहा हूँ। एग्जैक्टली, आप रोक रहे हो, लेकिन आपका रसूल कह रहा है अरे रुक भाई, हम भी वही कह रहे हैं। ये देखो, दो स्टेटमेंट को अगर समझ लिया तो आपकी परेशानी हल हो जाएगी। आप कह रहे हो कि आप रोक रहे हो, ठीक है, बंदे को रोजा रखते हुए खुद गुनाह से रुकना है, और आपके रसूल और अल्लाह कह रहे हैं कि रोजा रोकता है, रोजा शील्ड है। ये देखिए, रोजा बंदे को गुनाह से रोकता है क्योंकि रोजे को शील्ड बताया है। हम भी वही कह रहे हैं जो आप कह रहे हैं।
हाँ ठीक है, ये 2 बात सेम ही है। खुद रुक रहा है, ये 2 बात सेम नहीं है, कैसे सेम है? सुनने सेम वाला। है, मैं बताता हूँ। एक सेकंड, ये 2 बात सेम कैसे हो सकती है? ओके, अब सुने। हम्म, तो किस तरीके से सेम होता है मैं वो आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहली बात तो ये है करो। कि हाँ मेरी आवाज आ रहा है? आ रही हेलो? है, समझाओ। ओके, अरे समझा भाई। तब लेना हो यार। चलो, तो पहली बात तो ये है कि हम लोग जब हम लोग खुद को प्रोटेक्ट, मतलब ये जो गुनाह करने से हम लोग खुद को प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है, रोजा रखने के समय पे, तो ये आम हालत एक में क्यों नहीं बेसिकली प्रोटेक्ट हम लोग करते? भाई सुने तो जरा। आम हालत में क्यों नहीं प्रोटेक्ट करते? यानी कि हाँ आप ये कह रहे हो कि 11 महीने गुनाह करते रहोगे, 12वें महीने सिर्फ गुनाह नहीं करना। हाँ तो रोजे, हाँ ओके, सो ये तो हम लोगों को मतलब जब हम 1 महीने जो हम लोग ये जो सिंस वगैरह सब सिंस जो हम लोग मतलब हम खुद को प्रोटेक्ट कर मेरा रहे हैं, सवाल क्या ये है? एक सबकॉन्शियसली हम लोगों को ये मेरा हमारे सवाल क्या है? ब्रेन में एक डिसिप्लिन। हाँ चले, मेरा सवाल क्या है? मेरा पहले सवाल रिपीट करो। या श्योर, मेरा सवाल रिपीट करो, रिपीट माय क्वेश्चन। या ऑफ कोर्स यू मे क्या प्रोसीड। ऑफ कोर्स? आपकी जो क्वेश्चन है वो रिपीट करें। आई एम आस्किंग यू, अरे रिपीट माय तुझे क्वेश्चन, बिकॉज आपका जो आंसर है वो मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा। डू यू नो मैंने क्वेश्चन क्या किया? हाँ क्वेश्चन तो बहुत सारी कर ली, अब कौन सी बात? अबे यार साहिल हाँ। की क्या बंदा है यार, ये क्वेश्चन भी नहीं Oh सुन man, रहा। listen, don't be silly. ओके Just लिसन, ask me the मैं question आपको again. क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ, लेकिन आंसर देने से पहले मेरा क्वेश्चन रिपीट करना। क्या साल में सिर्फ 1 महीने आपने गुनाह से रुकना है या 12 महीने गुनाह से रुकना? 12 महीने। ओके, तो अगर आप रमजान में भी रुक रहे हैं और बाकी 11 महीने में भी रुक रहे हैं तो फर्क क्या है? ओके, फर्क ये है कि अभी जो हम लोग गुनह रोक रहे हैं, ठीक है, उसमें हम ये जो एक होता है कि हम लोगों को एक इसको क्या है, पुश मिलता है यहाँ पे कि हम लोग ये जो सीन्स है ये अब रोजे के महीने में थोड़ा और कहाँ से बढ़ा पुश देने मिलता है? वही तो मैं बता रहा हूँ, विल पावर। रोजे से विल जब पावर, जब रोजे रखते हैं तो विल पावर 11 हमें महीने आता है। विल पावर नहीं होता? 11 महीने आप गुनाह करते रहते हो विल पावर के बगैर, क्योंकि विल हाँ पावर तो है नहीं 11 महीने। इसीलिए तो रमजान स्पेशल है यार। तो बेसिकली रमजान स्पेशल इस वजह से नहीं है, रमजान स्पेशल इस वजह से है कि अल्लाह कह रहा है कि रमजान एक ढाल है, क्योंकि रमजान जिस दिन शुरू होता है अल्लाह शैतान को बंद कर देता है, लेकिन सपोजिटली शैतान फिर भी खुला रहता है। अगर हदीस देखें, बुखारी की हदीस है कि जैसे ही रमजान का चांद नजर आता है शैतान को जंजीरों से बांध दिया जाता है। तो मेरे भाई, अगर शैतान जंजीरों से बांध दिया गया है और रोजा एक ढाल है, तो फिर आप गुनाह कैसे कर सकते हैं? अल्लाह तो झूठा साबित हो रहा है भाई। तो शैतान तो हम लोगों को मतलब गुनाह करवाते नहीं है, पहली बात नहीं, लेकिन वो अल्लाह कह रहे हैं जंजीर बांध के बंद कर दिया उसको। सुने, तो पहली बात तो ये है कि आप लोग भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि शैतान हम लोगों को गुनाह करने से फोर्स नहीं कर सकता, वो बस हम लोगों को वसवासा देता है, वसवासा आपको पता होगा। तो वसवसा दोगे तो आप गुनाह करोगे ना, वरना तो नहीं कर सकते। अब हाँ ठीक है, तो जब शैतान को बंद कर दिया जब जाता शैतान वसवसा ही नहीं दे रहा तो गुनाह कैसे करोगे? हाँ तो वो हमारी दिमाग है ना, हम लोगों के पास तो वो भी चॉइस है कि हम लोग यानी कि आप बताते खुद भी शैतान हो। हाँ हो सकता है यानी कि आप खुद शैतान। लो जी साहिल साहब, ये लोग खुद शैतान है। ये बंगाली शैतान, बंगला नहीं, सॉरी बांग्लादेशी शैतान है ये। हाँ नेशन वाइज जज मत करो यार। तो सब लोगों भाई, की क्योंकि आप ये बात बोल रहे हो, आपके नबी ने ये बात नहीं बोली। बोली, किसी और मुसलमान ने ये बात नहीं बोली। अगर शैतान जंजीरों में जकड़ दिए गए हैं तो भाई फिर आप किस तरीके से कह रहे हो कि आपको वसवसे देता है शैतान? अरे भाई अल्लाह भी तो कहता है कि जो लोग मतलब क्या, आई डोंट नो द एक्चुअली हदीस, बट यहाँ पे शैतान का भाई बुलाया जाता है उसको, तो उसी टाइम पे तो वो भी शैतान ही हुआ ना। तो मैं बस ये एग्जांपल दे रहा हूँ कि इंसान भी शैतान होता है, तो भाई शैतान का भाई भी तो जंजीरों में जकड़ देना ना, कि सिर्फ शैतान ही जकड़ना? हाँ तो शैतान का, अरे भाई शैतान, अल्लाह ने बोला है कि शैतान को जंजीर से बांध दिया। शैतान का भाई नहीं, शैतान नहीं है? शैतान का भाई शैतान है, पर यहाँ पे एक स्पेसिफिक तो शैतान फिर अल्लाह झूठा है कि अल्लाह सिर्फ एक शैतान को जकड़ रहा है, शैतान के भाइयों को नहीं जकड़ रहा? अरे भाई ये तो सिंगुलर है ना, ये तो प्लूरल नहीं है। अल्लाह ने तो प्लूरल क्या ये मतलब? तो नहीं कहा शैतान नहीं सर, प्लूरल में है, शयातीन है भाईजान प्लूरल में है, शयातीन प्लूरल में। अच्छा ठीक है, दिखाए जरा।
मैं दिखा देता हूँ मेरे भाई को। लो, इतना भी नहीं पता था मेरे भाई को, वो सिंगुलर शैतान को जकड़वा रहा था। ये लो मैं ले आता हूँ यार, ये क्या इसी स्ट्रीम में हदीस ज्ञान में पड़ गया। ये देखो, when Ramadan begins the gate of paradise are open, gates of hell are closed and the devils plural के अंदर are chained up। अरबी के अंदर शयातीन, शयातीन नॉट शैतान। सो मेरे प्यारे भाई, शयातीन तो जकड़ दिए हैं, तो शैतान और शैतान के भाई तो सारे जकड़ दिए हैं, तो आप गुनाह कैसे कर रहे हैं? चलो यहाँ पे मेरे को फिर एक आर्गुमेंट मिल गया, और वो है कि अच्छा, एक नया जलेबी मिल गया दोस्तों, भाई को नया जलेबी मिल गया। सुने यार, यहाँ पे कुरान पे जो बात बताई जा रही है, ये स्पिरिचुअली जो शैतान मौजूद है, ठीक है, उसकी बात कर रहे हैं। और अभी तो हम लोग, हमारे तो एग्जिस्टेंस वर्चुअली शैतान है हमारे अच्छा, एग्जिस्टेंस एक शैतान वर्चुअल होता है और एक शैतान फिजिकल होता है। अरे यार यहाँ पे हम क्या लो दोस्तों, एक वर्चुअल वर्ल्ड का शैतान है और एक फिजिकल वर्ल्ड का शैतान है। वर्चुअल वर्ल्ड का शैतान झगड़ा जाता है, फिजिकल वर्ल्ड का शैतान नहीं झगड़ा जाता। बात मारे हो आप, मैंने बस भाई आप जो कह रहे हैं मैं तो वेरीफाई कर रहा हूँ भाई। बात करने नहीं दे रहे हो यार। भाई कर तो रहे हो, विक्टिम कार्ड खेल रहे हो। विक्टिम कार्ड मैं नहीं खेल रहा हूँ यार, जो कार्ड तुम खेल रहे हो वो मुझे दोहरा दे रहे हो कि मैं खेल रहा हूँ यार। क्यों बोली जा रहे हो? मैं तो तुम्हारा रिपीट कर रहा हूँ समझने के लिए। नहीं तुम मुझे बोलने नहीं दे रहे हो, प्रॉब्लम है ये। तो बोलने तो दे रहा हूँ, बोलो। हाँ, तो फिर चुप रहे। तो मैंने क्या कहा कि ये जो सेटन्स है, इंसान भी सेटन होता है, तो इंसान की तो मौजूदगी हम लोग इंसान शैतान होता है, जरा बता दो किस हदीस में? अरे भाई इंसान ये बस एक एग्जांपल है। इंसान शैतान होता है किस हदीस में भाई? नहीं भाई, ये क्लेम आपका गलत है, क्योंकि मैंने आज तक ना तो ऐसी हदीस पढ़ी ना कुरान की आयत पढ़ी कि इंसान भी शैतान होता है। प्लीज मुझे बता दो। बुराई करने के लिए दो हम लोगों के पास। मिस्टर शांतु, अब मैं नहीं बोलने दे रहा आपको। क्यों? क्योंकि आपने क्लेम दिया है जो कि इस्लाम के टोटली खिलाफ जाता है। अब जब तक आप उसका हदीस या कुरानिक रेफरेंस नहीं देंगे, मैं आगे अब मैं नहीं बोलने दूंगा। पहले बोलने दे रहा था, लेकिन अब जो आपने स्टेटमेंट दिया वो कुरान और हदीस के खिलाफ है कि इंसान भी शैतान होता है। मुझे इसका रेफरेंस दे दें। ओके, यहाँ पे रेफरेंस की बात नहीं हो रही। मैं आप लोगों को एक बात मुझे आपकी बात ही नहीं, मैं who the hell are you कि मैं आपकी एक स्टेटमेंट को पकड़ लूं जो कि अबे यार यहाँ पे मेरे को पीएचडी अबे यार की कुछ मसला नहीं है। अबे ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई। बात यह है कि जो स्टेटमेंट आप दे रहे हैं मुझे उसका एविडेंस चाहिए भाई। एडम आप एक इंसान हो, अब आप में अच्छाई करने के भी आपके पास फील पावर है और आपके पास बुराई करने के भी फील नहीं। आपका अल्लाह कहता है कि शैतान के बहकाए बगैर कोई गुनाह नहीं कर सकता। मैं अच्छा हूँ तो मैं फरिश्ता हूँ, ठीक है। आप फरिश्ते नहीं यार। हम साहिल में से बैक स्टेज कर रहा हूँ। साहिल तू इससे बात कर ले, क्योंकि ये इंसानों को फरिश्ता भी बना रहा है, ये इंसानों को शैतान भी बना रहा है। दिस गोज अगेंस्ट इस्लाम। हाँ, दिस गोज 100% अगेंस्ट इस्लाम। ये आप इससे बात कर ले, क्योंकि मेरा टेम्परामेंट खराब हो जाएगा। आप बात कर ले। हाँ भाई, ये आप बॉलीवुड वाला गेम नहीं खेले, इंसान को फरिश्ता मेरा बॉलीवुड में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ओके, तो जो इस्लाम की बातें है ना, यहाँ पे इस्लाम पे डिस्कशन हो रहा है। आप क्या सोचते हैं उसके बारे में डिस्कशन नहीं हो रहा है। तो इस्लाम में जो है वो अपना मुद्दा रखे जी। इस्लाम में कहाँ पे अल्लाह ने इंसानों को शैतान बोला है या रसूलुल्लाह ने इंसान को शैतान बोला? कहाँ पे बोला यार? आप लोग देखो, आप लोग कितना हिपोक्रेट हो। एक बात मैंने मैंने बस एग्जांपल के तौर पे मैंने मिसाल के तौर पे। तो वापस ले लो। वापस ले लो। चलो ले लिया। खुश? ये ले लिया। चलो हाँ, दूसरे मुद्दे पे आते हैं। पर ये मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ अगर आप लोग सुनना चाहते हो तो। अगर नहीं सुनना चाहते हो कोई मुश्किल यार, सीधे से एक सवाल का जवाब दो कि आपका अल्लाह, आपके रसूलुल्लाह कह रहे हैं रोजा ढाल है गुनाहों से, ठीक है। दो चीज, एक आग और सेकंड है कमिटिंग सिंस, ठीक है। लेकिन हम देखते हैं कि मुसलमान रोजा रखते हुए भी गुनाह कर रहे हैं। तो जब वो ढाल में है उसके बावजूद अगर वो गुनाह कर रहे हैं, इसका मतलब ये ढाल कोई काम की नहीं है। इट्स एज सिंपल एज दैट। तुम लोग क्यों इतना जलेबी बनाते हो? आप लोग मुझे आपने मुझको क्वेश्चन किया आपकी स्टेटमेंट मुझे बता रहे हैं। पहले मुझे ये बताएं। मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया, ठीक है, और आपको समझाया कि किस तरीके से आपके अल्लाह की बात या रसूलुल्लाह ने जो अल्लाह की बात कही है ये बिल्कुल इलॉजिकल और नॉनसेंसिकल है एंड इट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट। मेरे को 2 मिनट टाइम दे सकते हैं? क्या करना है? आगे नहीं जाना है? देखो यार तुम लोगों की बिहेवियर, चलो ये इसको छोड़ता है। 2 मिनट टाइम ले लेता हूँ मैं, अगर आप लोगों की इजाजत हो तो। लो चलो टाइम।
तो इसको पहली बात तो ये है कि ये जो आपने बोला है कि मतलब येस और नो पे आंसर, ये आप लोग जो स्ट्रीम चला रहे हो ये येस और नो पे आंसर नहीं होता, ये बात कब चला तुझे बोला भाई तो यस और आपने नो? अभी अभी मैंने कब यस और नो बोला? आपकी बात तो अच्छा, चले छोड़े, ये बस टाइम वेस्ट होगा, इसको छोड़ के। तो पहले तो ये जो आपने सवाल मुझे पूछे हैं कि बंदे जो कहाँ पे है रोजा शील्ड, थोड़ा मार्क कर दीजिए मुझे। बंदे को रोजे रखते हुए खुद गुनाह से रोकना है और क्या नीचे वो डाल। अच्छा, तो मैं इसको आपको बस 2 मिनट में समझा देता हूँ, अगर आप लोग समझते हो तो सही है। तो पहली बात तो ये है कि हम लोग जब रोजा रखते हैं, ये जो शैतान का जो पॉइंट मैंने रखा था, ये क्यों रखा था, क्योंकि इंसान, मैंने क्यों कहा था कि इंसान भी शैतान होता है। तो मेरा बोलने का मतलब ये नहीं था कि इंसान शैतान होता है, पर हम लोगों के पास 2 विल पावर होता है। एक है कि हम लोग अच्छा भी कर सकते हैं और बुरा भी हम लोग कर सकते हैं। सो जब आपने पूछा है कि शैतान को रमजान में जंजीर से बांध के रखा हुआ जाता है, ठीक है, तब हमारी जो देखो इस रमजान के बाहर मतलब बाकी जो महीने 11 महीने, उसमें तो शैतान भी हम लोगों को वसवासा देता है, पर रमजान में शैतान का वसवासा से अल्लाह हमें मतलब अल्लाह हमें इससे प्रोटेक्ट कर लेता है, इससे अल्लाह हमें प्रोटेक्ट करता है। अब बाकी है हमारी विल पावर, जो हम लोग अच्छे काम भी कर सकते हैं और बुरे काम भी कर सकते हैं, ठीक है। अब इस रमजान में जो लोग करते हैं, बुरे काम करते हैं और अच्छे काम करते हैं, वो उनके ऊपर डिपेंडेंट है, ये उनके ऊपर डिपेंडेंट है कि वो अच्छे काम कर रहे हैं, तो वो अच्छा काम करना चाहता है या बुरा काम। तो जो करते हैं ये उसका इंडिविजुअल प्रॉब्लम है, इसमें ये स्टेटमेंट पूरी गलत है कि अल्लाह इससे भी आपको प्रोटेक्शन देंगे, ठीक है। चलो 2 मिनट के आगे मैंने खत्म कर दिया, अब इसमें अगर आपके आर्गुमेंट हो। लो जी दोस्तों, 2 मिनट इन्होंने बोला, क्या इसने जवाब दिया है? दोस्तों, आज की डिबेट को लेकर आपकी जो भी फीलिंग है कमेंट में लिखिएगा जरूर। और एक्स मुस्लिम एक्टिविज्म के लिए हमारा समर्पण आकर्षक है, तो ज्वाइन बटन दबाकर हमारे चैनल का मेंबरशिप ले लीजिए, हमें और ज्यादा सपोर्ट मिलेगा। और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना छोड़े, साथ में वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट भी किया करें, ताकि आपके लिए अच्छी अच्छी डिबेट हमेशा लाता रहूं। तो फ्रेंड्स, आज की डिबेट को यहीं पर एंड करते हैं। फिर से हाजिर होऊंगा आपके बीच एक और नई डिबेट लेकर। अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखिए। इंसानियत जिंदाबाद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।